पर अलग अलग धारणा है, इसके निश्चय करने वाली जो मेरी वाणी है, मेरा जो सिद्धांत है, वह तो मुझसे सुन। त्याग क्रियमाणेषु एव वैदिकेषु कर्मसु फल विषयतया कर्म विषयतया कर्तृत्व विषयतया च पूर्वम् एव हि मया त्रिविधा संप्रकीर्तिता मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। 3/30 3/30 में जो भगवान ने पहले बता रखा उसके अनुसार कहते हैं कि किए जा रहे समस्त कर्मों को, वैदिक कर्मों का ही फल विषयक, उसके फल से संबंध, कर्म विषयक यानी वो कर्म और कर्तृत्व विषयक उसके कर्तापन का भाव। एक तो हुआ कर्म, दूसरा हुआ उसका फल और तीसरा है उसका कर्तापन होने का बोध। ऐसे 3 प्रकार का त्याग का वर्णन भगवान कहते हैं मैंने पहले कर रखा है। कर्मजन्यम स्वर्गादिकम फलम मम न स्यात् इति फल त्याग। कर्म से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि फल मुझे नहीं मिले, इस भावना का नाम फल त्याग है। मदीय फल साधनतया मदीय इदम कर्म इति कर्मणि ममताया परित्याग कर्म विषय त्याग। मेरे फल का साधन होने से यह कर्म मेरा है, इस प्रकार कर्म में होने वाली ममता का परित्याग कर्म विषयक त्याग है। हाँ, मेरे फल का साधन होने से कर्म मेरा है, मेरा कर्म यह है तो इससे मुझे जो फल की प्राप्ति होगी सो स्वतः मुझे मिल जाएगा, भले परिणाम जो उसका मुझे चिंता नहीं। जब ऐसा हो जाए तो ऐसे का त्याग कर लेना कर्म का त्याग है। सर्वेश्वरे कर्तृत्व अनुसंधानेन आत्मना कर्तृता त्याग कर्तृत्व विषय त्याग। और जो सर्वेश्वर परमेश्वर को कर्ता समझ लेता है कि नहीं ये जो कर्म मैंने किया है यह कर्म मैं दिख रहा हूं करता हुआ, लेकिन मैंने यह कर्म किया नहीं, सूक्ष्म रूप से परमेश्वर परमात्मा ही इसके कर्ता है, इस भाव का जो त्याग है यह कर्तृत्व विषयक त्याग है। तो यह ध्यान देने योग्य हो जाता है। तो इस प्रकार से कर्म का त्याग, कर्म विषयक त्याग, कर्म फल विषयक त्याग और कर्तृत्व विषयक, कर्तृत्व फल का जो त्याग है, इन तीनों के त्याग का वर्णन यहाँ भगवान ने 4थे श्लोक में किया। अब आइए 5वें श्लोक में देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपः चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तपः प्रभृति वैदिकं कर्म मुमुक्षुणा न कदाचित् अभित्याज्यम्। यज्ञ दान और तपस्या जैसे वैदिक कर्मों का मुमुक्षु पुरुषों के द्वारा कभी त्याग नहीं किया जाना चाहिए। अपितु अप्रायाणात् अहरः कार्यम एव कुतः। बल्कि मरण कार्य पर्यंत जब तक मृत्यु न आए तब तक उसे प्रतिपल नित्य प्रति करना चाहिए। यज्ञ दान तप प्रभृतीनि वर्णाश्रम संबंधीनि कर्माणि मनीषिणां मरणशीलानां पावनानि। क्योंकि मनीषी जो मरण करने वाले पुरुषों के लिए ये वैदिक विधान से युक्त जो यज्ञ है, दान है, तप है, ये सभी वर्णाश्रम संबंधी कर्म पवित्र करने वाले होते हैं। मननम उपासनम, मन का उपासना, मन का तात्पर्य क्या, उपासना से। मुमुक्षूणाम यावत् जीवम उपासनम कुर्वताम उपासनिष्पत्ति विरोधी प्राचीन कर्म विनाशनानि। अभिप्राय यह है कि जीवन पर्यंत उपासना करने वाले मुमुक्षु पुरुषों के लिए ये कर्म उपासना की सिद्धि के विरोधी संपूर्ण प्राचीन कर्मों का नाश करने वाली है। उपासना निष्पत्ति विरोधी, उपासना की प्राप्ति में जितने विरोधी हैं उन समस्त प्राचीन कर्म नाशनानी, उन समस्त प्राचीन कर्मों का नाश कौन करता है? तो कोई उसके लिए रबड़ नहीं है, कोई उसके लिए दूसरा चीज नहीं है। प्राचीन कर्मों के नाश करने की एकमात्र विधि है याज्ञिक विधि से, वैदिक विधि से किया गया यज्ञ दान तप ही प्राचीन कर्मों का नाश कर देता है। तो इस प्रकार से ऐसी मनोभाव रखनी चाहिए।